गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +2 अकाउंट्स का चैप्टर 4 चल रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज का टॉपिक हमारा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो हमने चैप्टर 3 में भी किया था। आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हमें लॉस होता है, उस समय रीवैल्यूएशन डेबिट किया जाएगा। व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट होगा, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू लायबिलिटीज हो जाएगा। और व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ का वैल्यू कम हो रही है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के वक्त रीवैल्यूएशन क्रेडिट किया जाएगा, एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन का कंपैरिजन करेंगे। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट तो इट्स कॉल्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और व्हेन डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन क्रेडिट साइड देन लॉस बांटने की एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी ओल्ड रेशियो में। अब एक इलस्ट्रेशन कराते हैं। अब रीवैल्यूएशन की जो थ्योरी है वो बुक में भी है और चैप्टर 3 में भी कराई थी आपको, सेम थ्योरी है। इलस्ट्रेशन 45। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जर्नल एंट्री करनी है हमने। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 54,000। जो स्टॉक है वो 10% से कम दिखाया गया है। हमने स्टॉक को 10% से कम दिखाया है। हम इसमें निकालते हैं इसकी पहले एक्चुअल वैल्यू। वर्किंग नोट बनेगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक। बुक में दिखा रखी है 54,000। जो ये बुक में दिखा रखी है 54,000 वो 10% से कम दिखा रखी है, तो इट मीन्स ये 90% दिखा रखी है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 100/90 कर देना। 60,000 एक्चुअल वैल्यू थी जो आपको दिखानी चाहिए थी, लेकिन आपने दिखाई है 54,000। तो डिफरेंस कितना आ गया, 60,000 दिखानी चाहिए थी, आपने दिखाई 54। तो 6,000 आपने कम दिखा रखे हैं। अब दिखाएंगे स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। $6,000 दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 10% कम दिखाई गई थी। हमने उसका पहले एक्चुअल वैल्यू निकाली, 100/90 करा, क्योंकि 10% कम है। अगर 20% कम होती तो 100/80 कर देते, 30% कम होती तो 100/70 कर देते। एक्चुअल वैल्यू आ गई 60,000 दिखानी चाहिए थी, आपने दिखाई 54,000। इट मीन्स 6,000 कम दिखा रखे हैं, 6,000 और दिखाने पड़ेंगे। स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट। तो ये नंबर 1 एंट्री हो गई आपकी। नरेशन आप लिख सकते हैं जैसे पिछले चैप्टर में लिखी है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सेकंड है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। अब कह रहा है स्टॉक की वैल्यू 10% ज़्यादा दिखा दी गई है। बुक वैल्यू है स्टॉक की 66, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होएगी, एक्चुअल वैल्यू ये नंबर 1 के लिए था। नंबर 2 एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक
बुक वैल्यू दिखा रखी है 66,000, मतलब आपने जो ये 66,000 दिखा रखे हैं ये 10% ज़्यादा दिखा रखे है। इट मीन्स 110% दिखा दिए, तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी 100/110, 110, क्योंकि जितने परसेंट ज़्यादा दिखाता है वो नीचे 100 में प्लस हो जाएगा, उससे डिवाइड करेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से एक्चुअल वैल्यू 60,000 थी, 60,000 दिखानी चाहिए थी, लेकिन आपने कितनी दिखाई 66,000, तो डिफरेंस कितना आया 66,000 माइनस 60,000, 6,000 आपने फालतू दिखा रखी थी, ज़्यादा दिखा रखी थी, उसको कम किया जाएगा, लॉस होएगा। तो लॉस में एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 6,000। देखो दोबारा देखो कि इसमें स्टॉक की वैल्यू 10% ज़्यादा दिखाई गई थी, तो नीचे 100/110 आएगा। अगर 20% ज़्यादा दिखाते तो 100/120 एक्चुअल वैल्यू आई। जितना दिखा रखा है उसका डिफरेंस, ज़्यादा दिखा रखा है तो आपको कम करना चाहिए, कम दिखा रखा है तो ज़्यादा करना चाहिए। थर्ड है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। बुक में 4 लाख है लेकिन हमने बढ़ाकर 5 लाख तक करनी है, तो 4 लाख से 5 लाख तक करनी है, 1 लाख बढ़ानी है, तो 1 लाख का प्रॉफिट। प्रॉफिट में एंट्री होती है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट की केस में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है, तो अब 4 लाख थी 5 लाख तक दिखानी है, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। एक लाख दिखाएंगे। इसके बाद नंबर 4, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाई 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। अब लिखा हुआ है 5 लाख से बढ़ाया जाएगा, बाई लिखा हुआ है तो 5 लाख से बढ़ाया जाएगा, तो 5 लाख का प्रॉफिट होएगा, तो हम 5 लाख शो करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को फिर क्रेडिट करा है, अब 5 लाख से करेंगे। या भी रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है क्योंकि हमें लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, एसेट्स बढ़ जाती है तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन यहाँ बाई वर्ड लिखा हुआ है इंक्रीज बाई, 5 लाख से बढ़ाया जाएगा तो 5 लाख लिखेंगे। इसके बाद है नंबर 5, नंबर 5 कह रहा है ए डेटर whose due of 40,000 was written off as bad debts last year paid 30,000 in full settlement। एक डेटर थे देनदार 40,000 रिटर्न ऑफ हुए थे लास्ट ईयर बैड डेट्स के रूप में, लेकिन उसमें से उसने 30,000 इस साल पे कर दिए हैं। तो इसमें 2 एंट्री बनेगी। पहले तो आएगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ये +1 वाली एंट्री है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट मतलब उसने 40,000 देने थे, लास्ट ईयर डूब गए थे,
इस साल 30,000 दे रहा है तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में जाते हैं। 30,000 रुपये ये आपको रिसीव्ड हो गए और 30,000 का ही आपको प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट होगा तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट में क्रेडिट करते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है हमको, तो इसमें 2 एंट्री करनी थी। पहले तो जो पैसा रिसीव्ड हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड और फिर बैड डेट्स रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि अभी प्रॉफिट हो रहा है या रिसीव्ड हो रहा था। नंबर 6, an old customer whose account was written off as bad debts has promised to pay 15,000 in full settlement of his account of 25,000। अब एक ओल्ड कस्टमर था जिसका बैड डेट्स हो गया था लास्ट ईयर, उसने प्रोमिस करा है 15,000 देगा फुल सेटलमेंट, लेकिन उससे लेने थे हमने 25,000। 25,000 डूब गए थे, उसमें से उसने प्रोमिस करा है, पे नहीं करे अभी, प्रोमिस करा है 15,000 का, तो हम 15,000 से हमारा प्रॉफिट होगा। प्रोमिस करेगा तो डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो इसमें वो रिसीव्ड कर रहा था 5th केस में, लेकिन 6 केस में केवल प्रोमिस कर रहा है। प्रोमिस के केस में डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब उसको नया डेटर बना रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर रहे हैं और 15,000 रुपये आएंगे यहाँ पर, क्योंकि 15,000 का वो प्रोमिस कर रहा है। नंबर 7, a liability for claim including creditors for rupees 20,000 is settled at 16,000। अब एक क्लेम था जो क्रेडिटर के अंदर शामिल था 20,000 का, उसका सेटल्ड हुआ है 16,000 में। मतलब क्रेडिटर को 16,000 हमने पे करने हैं, 20,000 देने थे लेकिन 16,000 दे रहे हैं, तो 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। किसको दे रहे हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक भी करेंगे इसमें क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, और प्रॉफिट हो रहा है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर को देने थे हमने 20,000, क्रेडिटर के सामने हम 20,000 लिखेंगे, लेकिन पेमेंट कर रहे हैं केवल 16,000 की, टू बैंक में 16,000 आएंगे और 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 4,000 से। 20,000 देने थे, 16,000 दे रहे हैं, 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद 8th पॉइंट, एक कंप्यूटर परचेज ऑन 1 October 2016 for rupees 40,000 debited to office expenses account is to be brought into account on 31st March 2018, charging depreciation on at the rate 10% per annum on written down value basis। आपने कंप्यूटर परचेज किया था लेकिन डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस को, तो ये गलती कर रखी है, मिस्टेक कर रखी है। हमने कंप्यूटर को डेबिट करना चाहिए, या कंप्यूटर को बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, लेकिन आपने डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस को। आपने ऑफिस इक्विपमेंट शो नहीं करा, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन क्रेडिट और ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब कितने का रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा।
हमारे पास वैल्यू ऑफ कंप्यूटर जो हमने परचेज किया है कौन सी डेट को, ऑन 1 अक्टूबर 2016। अक्टूबर 2016 में हमने 40,000 का कंप्यूटर ख़रीदा था और हमने रिकॉर्ड करना है 31 मार्च 2018 को। तो इस पे पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है 10%। और अक्टूबर से पहले हम करेंगे 31 मार्च 2017 तक का डेप्रिसिएशन। अक्टूबर में परचेज किया है 2016 में, 31 मार्च 2017 तक 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 40,000 का 10% 4,000 और 6 मंथ का 2,000 हाफ हो जाएगा। तो अब वैल्यू बच गई 38,000। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पर, डेप्रिसिएशन 10% और ये है फॉर 31 मार्च 2018 का। 2018 का डेप्रिसिएशन हो गया ये ऑन। 10% इसमें से लेस कर देंगे 38,000 का 10%, क्योंकि मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। जो वैल्यू बचती है, बैलेंस बचता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 34,200। तो अब वैल्यू 34,200 हो गई है। इसको रिकॉर्ड दिखाना है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एसेट्स को डेबिट कर दो, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट। 34,200 से एंट्री करेंगे। अब हम बार बार रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहे हैं, कभी डेबिट कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब हम इस क्वेश्चन में कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में ये नहीं बता रखा कि कितने पार्टनर्स थे, कौन पार्टनर थे, किस में प्रॉफिट लॉस बांटा जाएगा, तो वो एंट्री नहीं कर सकते। केवल यहीं तक एंट्री करेंगे। इलस्ट्रेशन 46, ये भी इम्पोर्टेंट सम था 45। इलस्ट्रेशन 46, इसमें है द फ्लोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2/3 एंड 1/3 एज एट 31 मार्च 2017। अनुराग और भावना दो पार्टनर हैं, रेशियो है 2/3 1/3। लायबिलिटीज और एसेट्स दे रखी हैं बैलेंस शीट में। On 1st April 2017, they agreed to admit Monica into partnership on the following terms. Monica admit हो रही है, न्यू एडमिशन और पार्टनर। इसमें पॉइंट्स दे रखा है। नंबर 1A, मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर्स इन प्रॉफिट। मोनिका 1/3 हिस्सा दिया जाएगा मोनिका को। एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। 15,000 कैपिटल लेके आ रही है, 6,000 गुडविल। इसमें लास्ट में लिखा हुआ है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको अकाउंट बनाने सिखाते हैं। पहले बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। और डेबिट के लिए अब रुपीस का साइन, पर्टिकुलर क्रेडिट। अब इसमें बी पॉइंट है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी व्हाट टू बी रिड्यूस बाई। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो रही है। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट्स है। अगर 10% से कम हो रही है तो 10% का लॉस हो रहा है, एक्सपेंसिस हो रहा है।
जो लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू, पहली एसेट्स है स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट। जब भी एसेट्स में लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएगा। स्टॉक पहले था 20,000 का एसेट साइड में, उसका 10% करेंगे 2,000 आ जाएगा। और दूसरी एसेट्स थी प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये भी 10% से कम हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी है 35,000, उसका 10% 3,500। 3500 से लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड आ जाएगा। सी पॉइंट, दैट ए प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। हमने 5% का प्रोविजन बनाना है और प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स के लिए, वो डेटर्स पे क्रिएट होता है। अब बैलेंस शीट में देखेंगे प्रोविजन तो नहीं दे रखा, लायबिलिटी साइड में नहीं है, एसेट्स में भी नहीं है। तो एसेट्स में डेटर दे रखे हैं 9,700, इसका 5% प्रोविजन बनाया जाएगा तो ये भी लॉस हो रहा है। लॉस को कहाँ करते हैं? डेबिट साइड में, क्योंकि रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डीडी। 5% करेंगे डेटर का, डेटर है 9,700, उसका 5% करेंगे 485 आ जाएगा। इसके बाद है डी पॉइंट, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग 20% से एप्रिसिएट हो रही है, बढ़ रही है, तो प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किधर आता है? क्रेडिट साइड में, बाई बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग एसेट्स में दे रखी है 50,000 की, उसका 20% बढ़ाना है, 50,000 का 20% 10,000। इसके बाद है ई पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹1,400 नोट मेंशन इन द बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट में नहीं है इन्वेस्टमेंट, वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब बैलेंस शीट में दिखाना है। इन्वेस्टमेंट हमारी होती है एसेट्स, अब हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट दिखाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो यहाँ आएगा बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये है 1,400 रुपये। इसके बाद एफ पॉइंट, द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये तो कैपिटल अकाउंट में करेंगे, गुडविल निकाल रहा है। तो रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड ज़्यादा है? इधर 2,000, 3,000, इधर 10,000, इधर क्रेडिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल करेंगे पहले। ये आएगा 11,400, सेम टोटल इसके सामने लिख देंगे। 11,400 में से ये लेस करेंगे, यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू क्रेडिट साइड, मोर देन है तो डेबिट साइड में यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा अनुराग कैपिटल, भावना कैपिटल। रेशियो दिया हुआ था स्टार्टिंग में 2:1। अब 11,400 में से ये लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,415 रुपये। 11,400 में से ये तीनों लेस करें 5,415, 2:1 में 2/3 और 1/3 अनुराग और भावना को दे देंगे। इसका आ रहा है 3,610 रुपये और इसका आ रहा है 1,805 रुपये। तो ये 5415 हमने 2:1 में 2/3 और 1/3 में बांट दिया। ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी डेबिट में आते हैं लॉस और क्रेडिट में आते हैं इनकम। इसके बाद बनाना है कैपिटल अकाउंट्स। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है।
इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इसमें पर्टिकुलर, अनुराग, भावना, मोनिका, 3 पार्टनर आएंगे। इधर भी पर्टिकुलर, अनुराग, भावना, मोनिका। इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। पर्टिकुलर, अनुराग, भावना, मोनिका। न्यू पार्टनर का नेम भी आएगा। क्रेडिट में भी यही लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, अनुराग, भावना, मोनिका। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होता है क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, तो ये स्टार्ट होता है बाई बैलेंस बीडी। अनुराग और भावना का अनुराग की कैपिटल दे रखी है 30,000 और भावना की दे रखी है 20,000। मोनिका तो अभी कैपिटल लेके आई है। इसका ए पॉइंट दोबारा करेंगे। रीवैल्यूएशन में हमने चेक करना था, रीवैल्यूएशन में हमको प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट साइड में बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिए हुए थे 3610, इसको देना है प्रॉफिट जो हमने पीछे डिस्ट्रीब्यूट करा था, और 1805 भावना के नीचे लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग टू भावना। तो ये क्रेडिट साइड उनकी कैपिटल इंक्रीज होती जाएगी, डेबिट साइड कैपिटल डिक्रीज होती जाएगी। इधर कैपिटल बढ़ती जाएगी, इधर कम होती जाएगी। प्रॉफिट हुआ तो हमने प्रॉफिट दे दिया। अब मोनिका 15,000 कैपिटल लेके आ रही है और 6,000 गुडविल लेके आ रही है। अब कैपिटल लेके आ रही है, हमें बैलेंस शीट में चेक करना है एसेट साइड में कैश दिया हुआ या बैंक। एसेट साइड में कैश गिवन है तो हम यहाँ पे बाई कैश अकाउंट लिखेंगे। अब इसकी एंट्री भी थी कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल, तो मोनिका वाले कॉलम में 15,000 वो कैपिटल लेके आ रही है और 6,000 गुडविल लेके आ रही थी, और वो गुडविल सैक्रिफाई रेशो में बांटते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट छः 6,000 गुडविल लेके आ रही है। इसमें न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो बन जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग कैपिटल टू भावना कैपिटल, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो बनेगा। हमने 2:1 में बांटना है 6,000 को, तो ये आ जाएगा 4,000 अनुराग को मिलेंगे, 2,000 भावना को मिलेंगे। प्रीमियम भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमारा एक पॉइंट्स रह गया, पॉइंट नंबर एफ, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब गुडविल की राशि ओल्ड पार्टनर निकाल रहे हैं तो डेबिट साइड आएगा, कैपिटल कम होएगी, डिक्रीज होएगी, टू कैश अकाउंट लिखेंगे। इसकी एंट्री थी पीछे अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये पूरे निकाल रहे हैं 4,000 और 2,000 ओल्ड पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। अब लायबिलिटी साइड में डिस्ट्रीब्यूट की कोई आइटम नहीं है, रिजर्व वगैरह एसेट्स में भी नहीं है, तो ये कैपिटल अकाउंट भी पूरा हो गया। इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है 37,610, 23,805 और इसका आ रहा है 15,000, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD। ये सेम टोटल लिखेंगे दोबारा 37,610,
23,805 और मोनिका के 15,000। 37,610 में से 4,000 लेस करेंगे, 33,610। 23,805 में से 2,000 लेस करेंगे, 21,805 और मोनिका का 15,000। मतलब कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और डेबिट साइड में कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ जाती है और डेबिट साइड में कम हो जाती है। इसके बाद करेंगे बैलेंस शीट। अब हम बढ़ाते हैं इसकी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट। इसमें डेट आएगी एज एट, जिस डेट को एडमिशन हो रहा है 1 अप्रैल 2017। अब ये बैलेंस शीट जो पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है उसको देख के बनाएंगे हम। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटी साइड में दिए हुए क्रेडिटर्स, तो इधर लिखेंगे हम क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में है 65,900, 65,900। रीवैल्यूएशन में देखो हमने क्रेडिटर्स लिखे हैं, क्रेडिटर्स नहीं लिखे थे हमने रीवैल्यूएशन में, तो ये सेम अमाउंट आएगा 65,900, मतलब 65,900 रहेंगे। क्रेडिटर पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रीवैल्यूएशन में इसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल्स। अब यहाँ पे तीनों की कैपिटल आएगी, अनुराग, भावना, मोनिका। तीनों की कैपिटल आएगी। जो कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें जो आंसर आया था ना 2 बैलेंस CD, वो दिखाया जाएगा। कैपिटल अकाउंट में भावना का आया था 33,610, जो 2 बैलेंस CD आई थी। भावना की आई थी 21,805 और मोनिका के 15,000 थे। अब तीनों का प्लस 70,415। लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। अब एसेट साइड देखते हैं, पुरानी बैलेंस शीट जो दी हुई है। कैश है 1000, कैश हमारे पास है 1200 का, प्लस जो वो कैपिटल लेके आई थी 15,000, प्लस गुडविल लेके आई थी 6,000, माइनस उसमें गुडविल विड्रॉ कर ली। जो कैपिटल में कैश में कैपिटल लेके आए थे, गुडविल लेके आए थे, दोनों प्लस कर दो। गुडविल विड्रॉ कर रहे थे वो माइनस कर दो, तो ये आ गया 16,200 कैश। मतलब जिस एंट्री में कैश था डेबिट हो रहा है तो प्लस कर दो, क्रेडिट था माइनस कर दो। इसके बाद है डेटर, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स 9,700। इस पे से माइनस करेंगे प्रोविजन जो हमने बनाया था, रिवैल्यूएशन की डेबिट में था वो
485 रुपये, वो इसमें से माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा 9215। इसके बाद है एसेट साइड में स्टॉक। स्टॉक दे रखा है एसेट्स में 20,000, रीवैल्यूएशन हमने 2,000 कम किया था, तो यहाँ 2,000 कम करके दिखा देते हैं, 18,000 कम यहाँ करना है, 2,000 का वह लॉस था। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में है 35,000 और रीवैल्यूएशन की डेबिट में है 3500, वो माइनस कर देंगे क्योंकि डिक्रीज हो रही है वैल्यू, 31,500 बच जाएगी। पहले 35,000 थी, 3500 माइनस कर दिए, 31,500। इसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग एसेट साइड में दे रखी है 50,000 और रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में 10,000 इनकी वैल्यू इंक्रीज करनी थी, 50,000 में 10,000 जोड़ देंगे, 60,000। मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो इंक्रीज और डिक्रीज करना है वो बैलेंस शीट में करना है। अगर डिक्रीज हो रही है एसेट्स माइनस कर दो, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो प्लस कर दो। एक एसेट्स और है जो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में दे रखी थी, इन्वेस्टमेंट। हमने एसेट्स यहाँ पे शो करनी है क्योंकि इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट ये था 1400 का। अब इसकी दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए तो आपका क्वेश्चन ठीक माना जाता है। इसका टोटल आ रहा है 1,36,315। इसका भी 1,36,315 आना चाहिए। 1,36,315 इसका भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका अब पूरा हो गया, जिसमें 3 चीज़ बनाई थी, रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था।